जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आषाढ़ माह चल रहा है और आषाढ़ माह में सुनेंगे दुर्गा अष्टमी व्रत कथा। मासिक दुर्गा अष्टमी जो हर महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आती है। इस बार ये अष्टमी 14 जुलाई रविवार को पड़ रही है। धार्मिक दृष्टि के से मासिक दुर्गा अष्टमी का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन विधि विधान से व्रत करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों के सभी दुख को दूर करती है। तो चलिए सुनते हैं माँ से जुड़ी एक प्रचलित कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय माँ की जरूर लिखें। बोल दुर्गा महारानी की जय। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में असुर दम्भ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करना आरंभ कर दिया। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न भी हुए और उन्होंने वैसा ही किया जैसा महिषासुर चाहता था। ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए बाध्य कर दिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है। इसलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं होता। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताते हुए कहा कि ठीक है स्वामी, अगर मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दें कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध न कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार में अंधा हो गया और इसके साथ ही उसका अन्याय भी बढ़ गया। मौत के भय से युक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे धरती चारों तरफ से त्रहमाम होने लगी। उनके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के लिए अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिससे उन्होंने इंद्र देव को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवता त्रिदेवों के पास सहायता मांगने के लिए पहुँचे। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदि शक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहाँ मौजूद सभी देवताओं ने भी माँ को अपने अपने
एक एक शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुंचाया। अहंकारी महिषासुर की इस इच्छा को हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया, जिसके बाद से ही मां ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। मां दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी ने से मिले वरदान के अहंकार में अंधा हुआ महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का मां दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान ये भी माना जाता है कि ये युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिसके दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश अखारिज होकर नामात्र रह गईं और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अंत में इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन मां भगवती ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उसी दिन से ही दुर्गा अष्टमी का व्रत और पर्व दोनों ही प्रारंभ हो गए। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। तो ये माँ दुर्गा की दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा थी। जो भी हर अष्टमी के दिन इसको सुनता है उसकी माँ संपूर्ण मनोकामना पूर्ण कर देती हैं। कथा श्रवण मात्र से ही माँ के चरणों में प्रीति हो जाती है और उनके सारे दुख कलेश मिट जाते हैं। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय दुर्गा माँ की जरूर लिखें। बोलो दुर्गा महारानी की जय।